अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अब तक की सबसे पावरफुल टेलीस्कोप जेम्स वेब की क्या खसूसियात, क्या टाइम ट्रैवल एक्चुअल में मुमकिन है, हबल स्पेस टेलीस्कोप से क्या मुख्तलिफ है इस टेलीस्कोप, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो। NASA got a huge Christmas gift this morning when it successfully launched its most powerful space telescope ever. And liftoff. Décollage. Decollage, liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. The launch of the James Webb Telescope was more than 20 years in the making, involving thousands of scientists, multiple countries, and it will likely change the way we see the universe. जब हबल स्पेस टेलीस्कोप का मंसूबा पेश किया गया तो अंदाजा था कि $20 लाख का प्रोजेक्ट है, हालांकि बाद में इस पर बिलियन का खर्चा आया। यही ट्रेंड जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने भी फॉलो किया, जिसे शुरुआत में $1 बिलियन का प्रोजेक्ट समझा गया था, लेकिन 25 साल के तवील बिल्ड में इस पर $10 बिलियन खर्च किए गए। इनके साइज की बात की जाए तो हबल स्पेस टेलीस्कोप भी बड़ा था, लेकिन इसके साथ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का मॉडल भी आप देख सकते हैं। इसका कलेक्टिंग एरिया 15 गुना बड़ा है हबल स्पेस टेलीस्कोप से, और सनलाइट से बचाने के लिए इस पर जो शील्ड लगाई गई है उसका साइज एक टेनिस कोर्ट जितना बड़ा है। अब साइज में फर्क है तो फंक्शनिंग पर भी असर दिखेगा। इसके मिरर का वजन अपने आप में 705 किलोग्राम है, जिससे हबल स्पेस टेलीस्कोप के मुकाबले में ज्यादा हाई डेफिनेशन इमेजेस और डाटा कलेक्ट होगा। हबल और जेम्स वेब में एक बड़ा फर्क वेवलेंथ का है। अगर हम आसमान में किसी भी आम टेलीस्कोप से देखें या वैसे देखें तो हमें विजिबल लाइट की वेवलेंथ दिखेंगी। जैसा कि हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक बड़े स्पेक्ट्रम पर होती हैं, जिनमें एक बड़ा छोटा सा स्पेक्ट्रम होता है विजिबल लाइट, जो लाइट हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इस विजिबल लाइट की रेंज ब्लू कलर से लेके रेड कलर तक होती है, और इसमें सबसे बड़ी वेवलेंथ रेड कलर की होती है। और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, जितनी बड़ी वेव होती है उतना आसान होता है बड़े ऑब्जेक्ट से पास थ्रू होना। मिसाल के तौर पर रेडियो वेव्स, जिनकी रेंज किलोमीटर्स में होती है, ये बिल्डिंग्स और दीवारों को आसानी से पास कर सकते। हबल स्पेस टेलीस्कोप यूवी और विजिबल लाइट की रेंज में कैप्चर करता है, जबकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की खासियत है कि ये इंफ्रारेड पोर्शन में काम करता है। इंफ्रारेड की वेवलेंथ रेड से बड़ी वेवलेंथ होती है। इस टेलीस्कोप में जो फायदा है वो इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। लेफ्ट में जो तस्वीर है वो हबल स्पेस टेलीस्कोप से ली गई है। इसमें स्पेस डस्ट और गैसेस के क्लाउड्स देखे जा सकते हैं, जबकि इंफ्रारेड इनके पीछे क्या है वो भी कैप्चर कर सकता है। क्योंकि बड़ी वेवलेंथ से पास थ्रू कर सकता है इंफ्रारेड कैमरा, तो राइट वाली इमेज में हम क्लियरली देख पा रहे हैं जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई। इंफ्रारेड का एक फायदा ये भी है कि जैसे हम जानते हैं कि बिग बैंग से यूनिवर्स मुसलसल एक्सपैंड हो रही है, तो जो लाइट दूर के स्टार्स और गैलेक्सीज से टेलीस्कोप तक पहुंचती है वो भी स्ट्रेच आउट होती जाती है। इसकी वेवलेंथ थोड़ी ज्यादा बड़ी होती जाती है। इस फिनोमेना को रेड शिफ्ट कहा जाता है कि लाइट की वेवलेंथ थोड़ी बढ़ गई है, रेड की तरफ ज्यादा चली गई है। इसके अलावा इन दोनों टेलीस्कोप का जमीन से फासला इनको एक दूसरे से बड़ा मुख्तलिफ करता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप अर्थ के गिर्द ऑर्बिट करता है, जहां इसका एल्टीट्यूड 570 किलोमीटर है। वहीं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को सेकंड लग्रांज पॉइंट पर डिप्लॉय किया गया है, जहां ये जमीन से 15 लाख किलोमीटर दूर सन के गिर्द ऑर्बिट करता है। इसे यहाँ डिप्लॉय करने की वजह यह है कि ये टेलीस्कोप सूरज की तपिश से बच सके। जब ये ऑपरेट करेगा तो कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, और जेम्स वेब इंफ्रारेड में काम करता है, जिसका मतलब है कि हीट को कैप्चर करता है इंफ्रारेड कैमरा। इस वजह से इसको ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये बस -266 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑपरेट कर सकता है। L2 पर होने की वजह से सूरज की रोशनी से इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, ये जमीन के साए में रहता है, जैसा आप देख सकते हैं। इसी वजह से इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर हबल स्पेस टेलीस्कोप से 15 गुना ठंडा है। जमीन से 15 लाख किलोमीटर दूर होने की वजह से इसे नासा से रेगुलर सर्विसेज नहीं दी जा सकती जैसे हबल टेलीस्कोप को मुयस्सर थी। तो अगर कोई ग्लिच या एरर आता है तो टेलीस्कोप पर यह बड़ा भारी साबित होगा। इसके अलावा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का मिरर 24 कैरेट गोल्ड से प्लेटेड है, क्योंकि गोल्ड सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट कर सकता है लाइट, जिसकी मदद से इस टेलीस्कोप की 98% रिफ्लेक्टिवनेस मुमकिन हुई। नासा के मुताबिक इसको बनाने के प्रोसीजर में 300 से ज्यादा पोटेंशियल टेक्निकल प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की गई। इनमें से एक भी गलती हो जाती तो ये प्रोजेक्ट खत्म था। जेम्स वेब की मदद से साइंसदानों को ये उम्मीद थी कि बिग बैंग होने के बाद स्टार्स और गैलेक्सीज कैसे बनी, क्योंकि इसकी मदद से 13 बिलियन साल पहले देखा जा सकता है 0.3 बिलियन साल बिग बैंग होने के बाद तक, जब गैलेक्सीज और स्टार बन रहे थे। हबल स्पेस टेलीस्कोप से 12 मिलियन साल पहले तक देख सकते थे। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि माजी में देखना कैसे मुमकिन हो सकता है।
इसका जवाब बड़ा सिंपल है दोस्तों। रोशनी कुछ वक्त लगाती है फासला तय करने। जब तक लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाती है काफी वक्त गुजर चुका होता है, खास तौर पर जब इतने बड़े डिस्टेंसेस की बात हो रही है। जैसे सनलाइट को जमीन पर पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। एक तरह से ये कह सकते हैं कि हम 8 मिनट माजी में देख रहे होते हैं जब सूरज को देखते हैं। सिमिलर लॉजिक अगर टेलीस्कोप पर अप्लाई करें तो जब हम स्टार्स और गैलेक्सीज को देखते हैं तो हमें मिलियन लाइट ईयर्स पहले के वक्त के दिखाई देते हैं, क्योंकि यूनिवर्स इतनी बड़ी है कि वो स्टार्स हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। इनकी रोशनी जब हम तक पहुंचती है तो मिलियन लाइट ईयर्स गुजर चुके होते हैं। इसी तरह से हम हिस्ट्री में एक झलक देख सकते हैं। इसके अलावा साइंसदानों की तवज्जो इस बात पर भी मरकूज है कि ये टेलीस्कोप कौन से ऐसे नए प्लैनेट देख पाता है जहां अर्थ जैसी कंडीशंस मौजूद हो, जहां लाइफ पाई जा सकती है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी को विजिट करें। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।